जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी कि 5 लोग ऐसे हैं जिनको कुर्बानी माफ़ है, और अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और इसके साथ साथ हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, जिनके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो गुनाहगार होंगे। इसलिए आज की ये वीडियो सब मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। बकरा ईद का त्यौहार ज़िल हज की 10, 11 और 12 तारीख को मनाई जाती है। इस्लाम में ईद उल फितर के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार इसको सुन्नत इब्राहीमी या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। यानी ऐसे लोगों पर बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना ज़रूरी होता है जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और वो कुर्बानी नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी की हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी कि ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराज़गी ज़ाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया कि इन लोगों के अलावा बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। अब चाहे ये 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, इन पर कुर्बानी करना माफ़ है। ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफ़र में हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने घर से या अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। फिर चाहे ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे वहाँ पर 15 दिन से कम रुकना है, इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन अगर उसे वहाँ पर 15 दिन से ज़्यादा रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसीलिए उसको चाहिए या तो वहाँ पर अपने नाम से कुर्बानी करे या अपने घर पर इतला दे कि इसके घर का कोई भी शख्स इसके नाम से कुर्बानी करे। नंबर 2, अल्लाह के प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। जो शख्स ईमान की हालत में हो, उसका मतलब ये है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं। यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। नंबर 3, बच्चे और मजनू पर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों और मजनू पर वाजिब नहीं है। मजनू से मुराद ये ऐसा शख्स जो अपना होशो हवास खो बैठा हो, उसको दुनियादारी की कोई खबर ही ना हो, उसको मजनू कहते हैं। बकरा ईद पर बच्चों को और पागलों को कुर्बानी करना माफ़ है। अगर ये लोग बकरा ईद पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर। अल्लाह के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना गुलाम पर वाजिब नहीं है। यानी कि ऐसे लोग जो किसी के गुलाम हैं या किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ़ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। अब अगर ये लोग ईद पर जानवर लाकर इसकी कुर्बानी कर देते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला खूब अजर देगा। नंबर 5, जो साहिब निसाब ना हो। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों पर भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ़ है। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिब निसाब ना हो, यानी कि जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी ना हो, या फिर इसके पास भी इतने सोने या चांदी की रकम मौजूद ना हो।
ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کیے جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ بس آپ اتنا ہی خیال رکھیں کہ قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال عید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے قربانی کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو اسے ثواب دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں قربانی کرنے سے صرف صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ یعنی کہ بڑے گناہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ قربانی کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا اور سچی نیت سے قربانی کرنے والے کو قربانی کیے گئے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں۔